देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना की सबसे ज्यादा मार खाने वाले मजदूर, पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलने को मजबूर मजदूर, बेघर हुए मजदूर, भूखा रहे मजदूर, सड़कों पर दम तोड़ा मजदूर, दर दर भटके मजदूर। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये थे मजबूर मजदूर। जिन शहरों ने मजदूरों को धकिया कर निकाल दिया, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि मजदूर उनके लिए जरूरी है। 40 दिन तक भूखा रखने के बाद जब काम धंधा शुरू होने को आए, तब याद आए मजदूर। और अब सरकार आदेश दे रही है कि मजदूर कहीं नहीं जा सकते। अब मजदूर हमारे लिए खून पसीने बहाकर राज्य को आगे बढ़ाए, यही सरकार का फरमान है। मजदूरों के घर जाने के हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आजाद भारत के मजदूर अब कर्नाटक में बंधुआ मजदूर हो गए हैं। अब जैसा उद्योगपति और बिल्डर चाहेंगे, वैसा ही सरकार मजदूरों को आदेश देगी। और मजदूर तो बेचारे मजबूर पहले से थे, अब बंधुआ भी हो गए। पूरा मामला बताते चलते हैं ताकि सनद रहे। कर्नाटक सरकार ने मजदूरों को वापस घर ले जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द कर दी है। कर्नाटक के येदियुरप्पा सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि कोई भी मजदूर अब अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य को मजदूरों की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने रेलवे से अपील की है कि 6 मई से जाने वाली सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाए। इन सभी 6 ट्रेन को बिहार राज्य जाना था। मजदूर अपने घर जाने के लिए आवेदन दे चुके थे और इंतजार में थे कि ट्रेन चलेगी तो वे अपने घर जा सकेंगे। कर्नाटक के अंतरराज्यीय यात्रा के नोडल अधिकारी एन मंजुनाथ प्रसाद ने देर रात इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे को लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि हमने 5 दिनों तक रोज 2 ट्रेनों की व्यवस्था करने को कहा था। ये ट्रेनें बिहार के दानापुर जानी थी। कल यानी बुधवार से ट्रेन सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उपरोक्त संदर्भ के तहत पहले लिखा गया पत्र वापस लिया जाता है। विडंबना देखिए, पत्र में नोडल ऑफिसर ने कितनी आसानी से यह बात लिख दी कि अब ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, जबकि मजदूर अपने घर जाने के लिए बेचैन है। यह पत्र आसान भाषा में जरूर है, लेकिन इस पत्र के पीछे खेल बहुत ही बड़ा है। इस पत्र के पीछे साजिश है। इस पत्र के पीछे मजदूरों को गुलाम बनाने की मानसिकता है। क्या है वो साजिश? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार के दिन क्रेडाई के मेंबर भाजपा सरकार से मिले। क्रेडाई रियल एस्टेट पूरे देश में कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करने वाली बिल्डरों और ठेकेदारों की संस्था है। क्रेडाई पूरे देश भर के रियल एस्टेट उद्योगपतियों, बिल्डरों, ठेकेदारों को रिप्रेजेंट करती है। कर्नाटक बिल्डरों की लॉबी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मंगलवार के दिन मिली। बिल्डरों ने सरकार से श्रमिकों को ले जाने वाली रेलगाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए फिर से कामकाज शुरू करना है, जो बिना मजदूरों के संभव नहीं है। बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। मजदूर चले गए तो बिल्डरों के काम कौन करेगा? इस मीटिंग के ठीक कुछ घंटे बाद ही सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर श्रमिक रेलगाड़ियों को रद्द करने का आदेश दे दिया। अब सवालों की बारी है और हम पूछेंगे इससे जुड़े हर सवाल। सबसे पहले, जब लॉकडाउन लगा और मजदूर परेशान हुए, पैदल ही अपने घर जाने लगे, तब किसी सरकार, बिल्डर और उद्योगपतियों ने मजदूरों को भरोसा क्यों नहीं दिया कि वे शहर में ही रुके, उनके लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाएगा? मजदूरों को एडवांस में पैसे क्यों नहीं दिए गए? मजदूरों को भरोसा क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकार ये नहीं जानती थी कि लॉकडाउन के बाद मजदूरों की जरूरत होगी? इंडस्ट्री चालू करने की इजाजत नहीं थी तो इन मजदूरों की भी किसी को फिक्र नहीं थी। अब काम खुलने को है तो मजदूरों को रोकने के लिए तानाशाही आदेश जारी किए जा रहे हैं। मामला सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं है। गुजरात में कई बार मजदूरों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसी भी खबरें आई कि यूपी लौटते मजदूरों को पास होते हुए भी सीमा पार करने नहीं दिया गया। पंजाब ने बिहार से गुजारिश की कि वो अपने मजदूरों को वापस ना ले जाए।
बिहार सरकार भी मजदूरों को वापस लेने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि एक बार बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के मजदूर लौट गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेबर मिलेगा नहीं, और मिला भी तो महंगा। तो इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक मजदूर किसी तरह अपने गांव लौटना चाहता है तो उसके रास्ते में हजार बाधाएं खड़ी की जाती हैं। चूंकि पूरा सिस्टम ही उद्योगपतियों की तरफदारी करता है, इसलिए मजदूरों की घर वापसी में बैरिकेड लगाने में पुलिस से लेकर प्रशासन तक जुट जाता है। मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी है। जब मजदूर परेशान थे, खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तब कोई बिल्डर इन्हें पूछने नहीं आया, कोई इन्हें पैसे देने नहीं आया। अब अगर वो घर जाने को तैयार हैं तो ट्रेन कैंसिल कर दी जा रही है। इसे आधुनिक लोकतंत्र के अंदर की दास्तां, गुलामी नहीं तो और क्या कहा जाए। और ये तो असंवैधानिक भी है। संविधान में यह है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकता है। अगर आप इसमें कोई रुकावट डालते हैं और आप ये चाहते हैं कि सस्ते दाम पर मजदूर काम करते रहें, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। तो हम पूछते हैं कि कहां है इस पर सवाल पूछने वाला मीडिया, कहां है न्याय व्यवस्था, कहां है कानून, कहां है सुप्रीम कोर्ट। और अफसोस कि इस लॉकडाउन के बाद किसी दूर दराज के गांव में जब किसी दबंग के पंजे में फंसे किसी दलित की गर्दन को देखिएगा तो उस पंजे में कर्नाटक सरकार को भी ढूंढिएगा, और उस दलित के चेहरे में कर्नाटक में फंसे बिहार के मजदूरों को तलाशिएगा। ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा।